जी प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम नवीद मदनी है और मैं हालिया दिनों में पेशावर में रूनुमा होने वाले वाक़या जिसमें फैसल अल-मरूफ खालिद नामी मुजाहिद ने मलऊन मरज़ई कादियानी को जहन्नम वासिल किया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी नवीद भाई, जो आपने हालिया दिनों में अभी चंद रोज़ कबल पेशावर में जो सान्या पेश आया उसके तरफ आपने तवज्जो मबजूल करवाई है। ये बात याद रखें कि करीम आका सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अद्दीनो कुल्लुहु अदब। दीन सरापा अदब है, सर से लेके पांव तक दीन अदब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद गिरामी है, अल इल्मु अदबुन। इल्म तो नाम ही अदब का है। और सहाबा रज़वानुल्लाहि अजमईन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस कदर एहतराम फरमाते थे और इस कदर एहतराम का एहतमाम फरमाते कि आपके सगे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 वर्ष बड़े थे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा हुजूर हज़रत अब्बास कहीं एक जगह पर इकट्ठे खड़े होते तो आम देखने वाला जान ही नहीं सकता होता था कि इनमें से बड़ा कौन है, चचा बड़ा है या भतीजा बड़ा है। तो किसी ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये सवाल किया कि अब्बास रज़ी अल्लाह, आप बड़े हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? ये सवाल किया। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, भाई बड़े तो वही हैं, हालांकि उम्र में 2 वर्ष बड़े हैं आपके चचा, लेकिन किस खूबसूरत पैराए में जवाब देते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब मलहूज़े खातर रखते हुए फरमाते हैं कि भाई बड़े तो वही हैं, बस उनकी खिदमत के लिए अल्लाह ने मुझे 2 साल पहले भेज दिया था। यानी किस कदर बारीक बीनी से हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी उम्र का भी तज़किरा फरमा दिया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब व एहतराम भी मलहूज़े खातर रखा। मगर कई मिसालें हज़रत रुवैम रहमतुल्लाह अलैह के बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनका एक जुमला वो फरमाया करते थे कि इल्म को नमक और अदब को आटा बना लो। जिस तरह हमारी माएँ बहनें घरों में जब आटा गूंदती ना तो उसमें थोड़ा सा नमक मिलाती हैं, उससे रोटी फटती नहीं है। आटा बहुत ज़्यादा होता है, नमक थोड़ा सा होता है। हज़रत रुवैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म को नमक और अदब को आटा बना लो। असल चीज़ अदब है और अदब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हज़रत इमाम शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े सूफी बुज़ुर्ग हैं, उनका एक इरशाद गिरामी है और बड़ा हकीमाना आपका इरशाद है। आप फरमाते हैं, बेअदब उस देग की तरह होता है जो बाहर से काली और अंदर से खाली होती है। बेअदब उस देग की तरह होता है जो बाहर से काली और अंदर से खाली होती है। और किसी लिखने वाले ने लिखा कि अदब का दरवाज़ा इस कदर तंग और छोटा होता है कि इसमें से गुजरने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। अदब ऐसी शय है। तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने पूछा ना, ये पेशावर वाला वाक़े के बारे में, वो वाक़या तो एक तरफ, आप ये बात इस बात पर गौर फरमाएं कि इन 14 सदियों के अंदर हिंदुस्तान की तारीख में जो सबसे बड़ा आलिम गुजरा है ना, वो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी एक किताब अनफासुल आरिफीन के अंदर एक वाक़या नकल फरमाते हैं। और वो वाक़या क्या है, आप एक बुज़ुर्ग का वाक़या नकल फरमाते हैं और उस बुज़ुर्ग का नाम है हज़रत अब्दुल गफ़ार कौसी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अब्दुल गफ़ार कौसी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा अपने बेटे के साथ दस्तरखान पर बैठ के खाना तनावुल फरमाने लगे
तो दस्तरखान पर मुख्तलिफ खाने चुन दिए गए थे और उन खानों में कद्दू शरीफ का भी सालन था। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो कद्दू शरीफ का जो सालन था ना, उसको देख के बेटा अपने बाप हज़रत अब्दुल गफ़ार कौसी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, अब्बा जी ये भी कोई सालन है, कद्दू ये भी कोई सालन है जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना पसंद करते थे? भला इसमें भी कोई ऐसी खूबी है जो अल्लाह के नबी इस कदर इसको पसंद करते थे? यानी गोया इस बात से जो है वो तौहीन रिसालत का पहलू निकला। हज़रत अब्दुल गफ़ार कौसी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त उठे, कमरे के अंदर गए, तलवार लाई, तलवार लाकर अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर सिर्फ इस बात पर कलम कर दिया कि उसने कद्दू शरीफ की तौहीन की थी। और ये तो बड़ी दूर की बात है, जो पेशावर वाला वाक़या तो इससे बहुत कहीं ऊपर है। और आशिकाने रसूल ने तो कद्दू शरीफ की तौहीन, हत्ता कि मदीना शरीफ की दही है ना, तो उलमा लिखते हैं इतना भी ना कहो कि मदीना शरीफ की दही जो है वो खट्टा है, ये भी एक तरह से तौहीन का पहलू निकलता है। लोगों ने तो इस कदर एहतमाम फरमाया, सोचने का एक अंदाज है। और काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े शागिर्द रशीद हैं, और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक़ा जो आगे उसकी अशात हुई है, उसमें काजी अबू यूसुफ का बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, तो हज़रत उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हज़रत काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के दौर में काजी उल क़ुज़ा, पूरी इस्लामी सल्तनत के काजी उल क़ुज़ा थे। और इस्लामी सल्तनत उस वक्त इतनी बड़ी थी, आप अंदाज़ा फरमाएं कि कितनी बड़ी सल्तनत के वो चीफ जस्टिस थे कि एक दफ़ा एक घटा जा रही थी, बादलों की घटा। हारून रशीद के दौर में इस्लामी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि घटा जा रही थी, तो हारून रशीद उस घटा से मुखातब होकर कहता है कि ए घटा, तू जहां भी बरसेगी ना, तेरा खिराज मुझ तक पहुंच ही जाएगा। यानी यहां वहां या तो इस्लामी ममलकत होगी, तो या अगर गैर इस्लामी हुई तो उसका खिराज मेरे तक पहुंच जाएगा। यानी इतनी बड़ी इस्लामी सल्तनत थी। और उस इस्लामी सल्तनत के जो चीफ जस्टिस थे, काजी उल क़ुज़ा थे, वो थे हज़रत काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह। तो पूरी सल्तनत से मुकदमात आते थे, और एक शख्स ने, मेरे उस्ताद ग्रामी अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ रहमत और बरकतों का नसूल फरमाया, डॉक्टर असलम सदीकी साहब, वो ये वाक़या सुनाया करते थे और फरमाया करते थे कि कद्दू शरीफ की तौहीन का एक केस जो है वो हज़रत काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो अदालत में पेश हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सारे मुकदमात को एक साइड पर रख के वो कद्दू शरीफ की जो इहानत वाला वाक़या था उसकी समात की और उसके मुर्तकब शख्स को सज़ा दी। और भाई कहाँ हैं वो लोग जो इस बात पर इतराज़ करते हैं कि आशिकाने रसूल ने तो कद्दू शरीफ की तौहीन नहीं बर्दाश्त की, कुजा ये कि बराह रास्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नमूसे रिसालत पर बात की जाए। वो शख्स इसी बात का ही मुस्तहिक था। और ये कोई ढके छुपे लफ्ज़ों में कहने वाली बात नहीं है, खुल्म खुला हमें ये समझना चाहिए। अगर हमारे अंदर ईमान की ज़रा बराबर भी चिंगारी है तो हमें ये बात डंके की चोट पर कहनी चाहिए कि उसमें खालिद मुजाहिद ने बिल्कुल दुरुस्त किया जो भी किया। अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए।